गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताया जाएगा। बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले यानी आपको हम महत्वपूर्ण और प्रश्न उत्तर के बारे में बताएं, इससे पहले आपको पुनरावृत्ति के तौर पर इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं के बारे में फिर से बताता हूं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो मुख्य बिंदु के अंतर्गत सबसे पहली बात देखिए कि आपका देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। दूसरी बात, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के में फूलों के पौधों का 6% है, 6% है। फिर भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जिसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी और कवक यानी फंजाई भी कहा जाता है या यह भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट मुख्य बिंदु है इस अध्याय का कि भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर, 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। और प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ भी आपको बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना, मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज पौधे कहते हैं और जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी कुल जो 5 प्रकार के वन हैं वो भी आप समझ लीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीले वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। फिर नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये प्रमुख वृक्ष हैं जिनका व्यापारिक महत्व है और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की भी बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कुछ मुख्य वृक्ष जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बांस, शीशम, चंदन, रबैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत
जैसे वृक्ष या के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं वो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो आपके देश के झारखंड राज्य, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शुष्क जो पर्णपाती वन हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा कि पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटकर आपको क्लास में बताया गया था। तो अब हम शुष्क पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं। वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और ये वन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन हैं वो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वे क्षेत्र हैं जहाँ की 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। फिर उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन हैं उसमें मुख्य जो पौधे हैं या वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, उसमें अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी जैसे पौधे ही पाए जाते हैं। फिर देखिए कि ऊंचाई के साथ वनस्पतियों का प्रकार बदलता जाता है, जिसके बारे में आपको बताया गया था। तो पुनरावृत्ति के लिए आप समझ लीजिए कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। फिर 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर आदि पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं, जिसमें सिल्वर फल, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीर महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां आदि पाई जाती हैं। इसमें से आपने देखा कि कुछ खास किस्म के जीव जंतु हैं जो कि इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। फिर अगला मुख्य बिंदु है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, विंगार के वृक्ष भी इन वनों में या भागों में, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण जानवर है वह रॉयल बंगाल टाइगर है। भारत में कुछ औषधीय
प्रयोग वाले पौधों पादपों के बारे में भी बताया गया था, जिसमें कुछ के नाम आपने पढ़ा था: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप और कचनार। इस अध्याय में आपने ये भी जाना था कि भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि हाथी कहाँ मिलता है। और एक सींग वाला गैंडे जो कि असम में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा इन तीनों राज्यों में नहीं बल्कि सिर्फ असम में पाया जाता है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए, भारत के नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है और इस प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं: मोर, बतख, तोता, मैना, सारस आदि। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फूलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि इकोसिस्टम को खराब करते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पूरे के पूरे कारण हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक है। भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्या क्या कदम उठाए हैं, ध्यान दीजिएगा। देश में 14 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। इसमें से 4 हैं सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो कि उत्तरांचल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है, तीनों राज्यों में फैली हुई है। इन सभी की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की जाती है और सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायताएं भी देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों, यह सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आपने जाना।
कि सरकार ने पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसके पश्चात आपको अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को भी जानना है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उसका उत्तर होगा कि भारत में 47,000 पादप प्रजातियां और 89,000 जंतु प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो 10वां स्थान उत्तर होगा। वनस्पति क्या है, ये सभी जानते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो प्राकृतिक पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं या पेड़ पौधे हैं, उन्हीं को वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहा जाएगा। तो यह भी वनस्पति ही होती है, लेकिन वनस्पति का वह हिस्सा होती है जो मनुष्य के बिना किसी सहायता के अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को हम अक्षत वनस्पति कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको आप वर्जिन वेजिटेशन कहेंगे। अगला है देशज वनस्पति किसे कहते हैं। तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो उसे देशज कहेंगे, और जो भारतीय नहीं हो है तो उसे विदेशज वनस्पति या पौधे कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं। तो आप इसको, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको आप जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पर दोहरा दिया जा रहा है। भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि, वर्षा और सूर्य का प्रकाश, ये 4-5 जो है कि कारक हैं जो कि वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें वन आवरण अधिकतम है। तो बच्चों, इस पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत, यानी कि उसके कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है, तो प्रतिशत किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका उत्तर होगा मिजोरम में। वहाँ लगभग 89% वन है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वन आवरण सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 में भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो 21% आप बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो उत्तर आपका होगा कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप और प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। जीवोम किसे कहते हैं। जीवोम तो धरातल का एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है। भारत में कुल कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की वनस्पतियां, या पहले भी अभी बताया गया। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसको कहते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी कहा जाता है। फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये जो है कि 5 वन हैं जिनको आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा असम, कर्नाटक और केरल में हाथी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया।
उत्तर आपका होगा 1972 में। अब बच्चों जो है कि आपका अभी जो इसके पहले का प्रश्न था कि भारत की प्रमुख वनस्पतियों का नाम बताइए, तो अब एक एक वनस्पति के बारे में आपको विस्तार से लिखना है और यहीं से आप अंतर भी करना सीख जाएंगे। तो आप देखिए प्रश्न क्या है कि भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन करो। तो आप एक एक वनस्पति के बारे में लिखेंगे, उनकी विशेषताओं को लिखेंगे। तो सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाटों वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम में ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 270 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए है, लेकिन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये सदाबहार के वन, जिन्हें वर्षा वन कहा जाता है, वे पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की सामान्य ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है और यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि पाए जाते हैं। इसका आशय ये हुआ कि सारे वृक्ष जो है इसमें 60 मीटर से ऊंचे ही नहीं होंगे, बल्कि छोटे बड़े हर तरह के वृक्ष होंगे। एक औसत लंबाई की बात की गई कि इतना हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है। इन वृक्षों में आबनूस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और साथ ही साथ जो है इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंने पहले आपको बताया कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन एक खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती या पतझड़ का कहा जाता है। जबकि वर्षा वाले जो वन हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए उनको सदाबहार वन भी कहते हैं। ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है या जानकारी है जो कि आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये वन मुख्य रूप से आपके देश में जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल और अन्य राज्यों में भी जहाँ की 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि इन वनों में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है सागौन और इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष जो कि व्यापारिक महत्व के होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और जानवरों में प्रायः सिंह, सूअर, हिरण, हाथी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये तीसरा है। कटीले वन और झाड़ियाँ जो है जहाँ पर कि बहुत कम बारिश होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसी बारिश जो है कि देखिए किन किन राज्यों में होती है। गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में, पूरे राज्य में नहीं बल्कि उन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जहाँ की 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और अकासिया, खजूर, पाम, नागफनी ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े और ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट जो है चौथा वन है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ बदलते जाते हैं, ये सभी को पता है। तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं वृक्ष उनको हम आर्द्र शीतोष्ण वन कहते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में मांस, लाइकेन, घास, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जंगली जानवरों में खरगोश, भेड़, याक ये सब जो है मिलते हैं। अंतिम है मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव जो है कि आप सभी जानते हैं जो मैंग्रोव वनस्पति है
या मैंग्रोव के वन हैं वो गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। ये सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है यहाँ पर। और इस क्षेत्र का जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं इसको। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपका यह अध्याय जो है अब बिल्कुल पूर्ण हो गया। अब आपको इस अध्याय को पूरा पढ़ाया गया पहले, फिर इसके बाद जो है कि पुनरावृत्ति के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु थे वो भी समझाए गए, और अंत में सारे प्रश्नों और उनके उत्तर को बताया गया। अब इसको आप होमवर्क के रूप में संपूर्ण अध्याय को लिखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।